अदालत में हुए बड़े फैसले ने मन्नत और धैर्य की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जज ने सबूतों के आधार पर धैर्य को रिश्वतखोरी के केस में दोषी ठहराते हुए दुआ की कस्टडी विक्रांत को सौंप दी। यह सुनते ही मन्नत टूट जाती है और धैर्य को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ छोटी दुआ अपनी मां से दूर होकर पूरी तरह सहम जाती है। कोर्ट से बाहर निकलकर वह अकेली भटकने लगती है। तभी विक्रांत उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। नीतू धैर्य पर दुआ के अपहरण की साजिश का आरोप लगाकर पूरे केस को और उलझा देती है। सलूजा हाउस में पुलिस पहुंचते ही हंगामा मच जाता है। धैर्य बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब मन्नत को एक गुप्त सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उस फुटेज को देखकर उसे शक होता है कि इस पूरे खेल के पीछे नीतू का हाथ है। लेकिन नीतू एक और चाल चलती है। वह मन्नत के सामने शर्त रखती है कि अगर उसे दुआ के साथ रहना है तो उसे विक्रांत के साथ एक ही घर में रहना होगा। यह सुनकर मन्नत टूट जाती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह मजबूर हो जाती है। उधर जेल में धैर्य को एक रहस्यमय खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि असली गुनहगार विक्रांत के बेहद करीब का इंसान है। यह पढ़कर धैर्य हैरान रह जाता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विक्रांत एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह सिर्फ हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। मन्नत को धीरे धीरे पता चलता है कि दुआ की कस्टडी का पूरा केस पहले से ही प्लान किया गया था ताकि उसे और धैर्य को अलग किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह सच के करीब पहुंचती है, नीतू फिर एक नया झूठा सबूत पेश कर देती है और पूरा मामला पलट जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मन्नत धैर्य को बेगुनाह साबित कर पाएगी। क्या दुआ अपनी मां के पास लौटेगी और आखिर विक्रांत के एक्सीडेंट के पीछे का असली सच क्या है।